नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। असदुद्दीन ओवैसी भारत में वह मुस्लिम चेहरा है जो भारत की राजनीति में एक कट्टर मुस्लिम छवि लेकर सामने आते हैं। सब जानते हैं कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाला अगर कोई मुस्लिम है तो उसको हमेशा फिर मुस्लिम मतदाता या मुस्लिम विचारधारा से जुड़े हुए लोग निशाने पर रखते हैं। वह लोग भी उसे कतई पसंद नहीं करते। उस पर मोदी का चमचा होने, मोदी की बी टीम का होने जैसे टैग भी लगाते रहते हैं। हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह के कट्टर बयान देते रहे हैं, फिर वो चाहे मॉब लिंचिंग पर हो या फिर नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स पर उन्होंने बयान दिया हो, ट्रिपल तलाक पर उन्होंने बयान दिया हो, धारा 370 को लेकर के संसद में उनका दिया हुआ बयान, वक्फ अधिनियम को लेकर हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर उनका दिया हुआ बयान, किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश उनकी रहती है। उनके बयानों में वो बयान भी शामिल है जिसमें वो और उनका भाई पुलिस को हटाने की बात कहते हैं। वैसे इतने कट्टर दिखते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को सीधा चैलेंज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का वो चेहरा और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का वो चेहरा जो अब हाल में ही दिखाई पड़ रहा है, जब वो अपने मंचों से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद AIMIM की रैलियों में लगातार अलग तरह का नजारा दिख रहा है। वहां भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अब जब खुद ओवैसी मंच पर खड़े होकर ये नारे लगवा रहे हों और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के मौलवियों, वहां के इस्लामिक नेताओं, वहां के जो राजनेता हैं उनको निशाने पर लिया है, उसको लेकर के तो फिर वो हिंदुत्व सोशल मीडिया पर जो ट्रोल आर्मी है उसके भी फेवरेट हो गए। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। कभी अग्रेसिव भाषण देने वाले उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं और यही मरेंगे। अब आपको याद होगा अकबरुद्दीन ने कुछ दिनों पहले जब चुनाव चल रहे थे महाराष्ट्र के तो किस तरह के भाषण दिए थे। अब आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति उनको किस दिशा में लेकर जा रही है? क्या असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम लीडर इस तरह के बयान देकर जो गुस्सा पहलगाम के घटनाक्रम पे उमड़ा है और खासतौर पर मुस्लिम समाज को लेकर के डेवलप हुआ है उसको काउंटर करते हैं? और ये कमीने कुत्ते जो है नाम पूछकर मार रहे थे लोगों को, मजहब पूछकर मार रहे थे। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए भाई। ऐसे बहुत सारे मामलात सामने आए हैं जिनमें ये देखने को मिला है कि मुस्लिम समाज के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, उनकी मुस्लिम समाज के लोगों के शॉप्स पर उनका बहिष्कार किया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों का बहिष्कार किया जा रहा है, उनके कामकाज के तरीकों का बहिष्कार किया जा रहा है, उनसे काम लेना बंद किया जा रहा है और इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पर क्या ओवैसी जैसे नेताओं के इस तरह के बयान के बाद इस तरह की तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल। 2014 से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से महाराष्ट्र की राजनीति में अपना कदम बढ़ाया, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील लोकसभा का चुनाव जीत गए, वायुकिला से वारिस पठान चुनाव जीत गए, जो AIMIM के पहली बड़ी सफलता थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के किशनगंज, अमौर, कोचाधामन जैसे मुस्लिम इलाकों में 5 सीटें जीत ली, लेकिन यह सफलता लंबे समय तक नहीं बनी रही। पार्टी के 4 विधायक तेजस्वी यादव की RJD में शामिल हो गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जीत हासिल नहीं हो पाई। उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। RJD, समाजवादी पार्टी ऐसे तमाम विपक्षी दल ओवैसी की पार्टी को BJP की बी टीम कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसके आगे क्या ओवैसी इस बदली हुई छवि के साथ उत्तर भारत की राजनीति में एक अस्थायी राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुसलमानों को एक नया उनका राष्ट्रवादी स्वरूप स्वीकार होगा? क्या बीजेपी से नाराज हिंदू वोटर AIMIM की तरफ मुड़ेगा? खासतौर पर यह भी बात महत्वपूर्ण है कि बिहार के चुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी की पार्टी कोई गुल खिला पाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है।
दक्षिण भारत में जब असदुद्दीन ओवैसी भाषण देते हुए दिखाई पड़ते हैं तो कई ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जिन मुद्दों के बाद राजनीति दो ध्रुवों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। वो उत्तर भारत के राजनीतिक दलों की सीधे तौर पर आलोचना करते हैं, वो कांग्रेस की भी आलोचना करते हैं, कई फ्रंट पर वो बीजेपी को सूट करते हैं, लेकिन कई मौकों पर जब वो निशाने पर बीजेपी को लेते हैं तो विपक्षी दल उन पर भी निशाना साधते हैं। अब उनका बदला हुआ स्वरूप सोशल मीडिया पर और बीजेपी ट्रोलर को खास तौर पर पसंद आ रहा है। बीजेपी समर्थकों ने तो उनके पक्ष में भी कई सारे ट्वीट कर डाले हैं। एक ट्वीट तो ऐसा भी आया जिसमें कहा गया कि मौलाना ओवैसी बाहर से तो कम से कम अच्छे हैं, अंदर से चाहे जैसे हो। तो इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के बयान खासतौर पर ओवैसी के इन भाषणों के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ओवैसी की राजनीति उन्हें किस दिशा में लेकर के जाती है और क्या वो इसी स्टैंड पर कायम रहते हैं या फिर किसी नए तरह की राजनीति, एक नए तरीके के राजनीतिक मुकाम को हासिल करने के लिए एक नई विचारधारा, एक नए विकल्प के साथ सामने आते हैं। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? ब्रेकिंग ट्यूब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और उनके इनबॉक्सेस में, कमेंट बॉक्सेस में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा हौसला बढ़ाती हैं। हाल के दिनों में दी गई आपकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम नए नए न्यूज समाचार के अलग अलग विकल्प लेकर सामने आ रहे हैं।